गेट बंद करवा। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संधान एजुकॉम में। मैं सत्यम आपकी क्लासेस इंग्लिश के लिए यहीं पे रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश की सारी क्लासेस के लिए यहाँ पे आना है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में, हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन। ऑलमोस्ट हम लोगों ने नाउन में बहुत सारा पढ़ लिया है। नाउन में क्या क्या पढ़ लिया है, रिकैप में देखते हैं नाउन में क्या क्या पढ़ लिया है। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो सेम ही है, पार्ट्स ऑफ नाउन कर लो यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन जेंडर, एंड नाउन केसेस दैट्स वी हैव डन। मतलब ये हम कर चुके हैं, ये सारा पार्ट हमारा हो चुका है। नाउन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसका किसका नेम होता है, 4 चीजों का, 4 का, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स। काइंड्स में 5 काइंड्स डिस्कस कर चुके हैं, काइंड्स को भी। पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन कल पढ़ाए थे। 2 पार्ट्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन के केसेस पढ़ा दिए, 4 केसेस है नाउन के। सब्जेक्टिव, 4 केसेस है नाउन के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस जिसमें अपॉस्ट्रोफी यस लगता है। आज का टॉपिक है नाउन नंबर। कल स्टार्ट किया था नाउन नंबर। नाउन नंबर आज का टॉपिक है नाउन नंबर। चलिए नाउन नंबर को पढ़ते हैं। नाउन नंबर क्या है, कल मैंने बताया था काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में ही सिंगुलर और प्लूरल था। सिंगुलर और प्लूरल था। कैसे, पार्ट्स ऑफ नाउन बताया था। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल। आज पढ़ने हैं चेंजमेंट के रूल, पढ़ लिए थे कल। चेंजमेंट रूल पढ़ लिए थे कल। चेंजमेंट के रूल हम पढ़ चुके हैं। कल हम पढ़ चुके हैं चेंजमेंट के रूल। सिंपल रूल पढ़े थे कल हम लोगों ने कि अगर वाई हो अंत में तो क्या करते हैं, वाई हो अंत में तो वाई हटाकर IES लगा देते हैं। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई से पहले वावेल होगा तो, जैसे बॉय, बॉय है तो वाई के पहले वावेल है, वाई के पहले वावेल है तो वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे। वाई को रिप्लेस करे बिना उसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज बनता है। बॉय का क्या बनता है, बॉयज। टॉय का टॉयज। कल ये सब डिस्कशन हो चुका है आज की क्लास में, सिंपल रूल। इसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कस किया था FE और F का रूल। मतलब FE रिप्लेस हो जाएगा किससे, VES से। जैसे वाइफ तो वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। WIFE का हो जाएगा WIVES, वाइफ्स। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि FV इसी रूल में आता है, FE के साथ FB इसी रूल में आएगा। आज कुछ स्पेशल रूल, या मतलब जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रूल। नंबर 1, कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं।
देयर आर सम नाउन जो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, उनका प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर में ही रहेंगे। वो सारे नाउन किस में रहेंगे? सिंगुलर में रहेंगे। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे फर्नीचर, 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 ठीक। दूसरा फर्नीचर के बाद क्या आएगा? फर्नीचर के बाद इसमें आएगा पोएट्री, NUTRE है, पोएट्री, POETRY। अब पोएट्री का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। फर्नीचर भी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, फर्नीचर भी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। किसमें यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ये आई वाला नहीं होगा पोर्शन, ये NTURE, फर्नीचर। क्या होगा? फर्नीचर। मशीनरी, मशीनरी, क्या होगा? मशीनरी, मशीनरी। मशीनरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वाई मत हटाइएगा कि वाई हटा के IES कर दिए, गलत हो जाएगा। मशीनरी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। वुड, वुड, वुड मीन्स लकड़ी वाला वुड, वुड, वुड का हमेशा वुड ही रहता है, ऑलवेज इन सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। वुड के बाद नंबर डालते जाओ, 1 2 3 4 5। अब बताओ वुड के बाद क्या आएगा? वुड के बाद आएगा ड्रेपरी, पोएट्री, ड्रेपरी, डी है ये, डी। इसको ड्रेपरी, ड्रेपरी का वाई मत हटाइएगा, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। पोएट्री हो गया, ड्रेपरी हो गया, पोएट्री, ड्रेपरी, पोट्री, पोट्री किसमें आएगा? पोट्री। क्या होगा ये? पोट्री होगा। क्या होगा? पोट्री। किसमें रहेगा? पोट्री में, ठीक। तो एग्जाम्पल ये 6 हो गए। आगे देखो, इसी में लिख दे रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7, रुको ये कलर मैच कर रहा है, व्हाइट लेते हैं। 7वां एग्जाम्पल, चलिए 7वां एग्जाम्पल, लगेज, लगेज, LUGGE, लगेज, लगेज एग्जाम्पल है। लगेज भी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। नोट करते जाइए, इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, लगेज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। तो मैं क्या बता रहा हूं? नाउन के कुछ स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का क्या मतलब है? स्पेशल रूल का मतलब है, आप कभी देखेंगे इन वर्ड को, आपको तो बस ये समझ में आएगा देखने में कि ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बना दूं, नहीं। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, वो नाउन ये है, फर्नीचर, पोएट्री। जैसे पेपर, वर्क। अब वर्क में स्टार कर लीजिए, वर्क, वर्क सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन अगर वर्क का कभी कभी हम प्लूरल फॉर्म में भी उपयोग करते हैं, कभी कभी हम प्लूरल फॉर्म में भी उपयोग करते हैं। कब करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। 10 नंबर कल की क्लास में मैं बताऊंगा वर्क का प्लूरल फॉर्म में उपयोग कब करते हैं। स्टार कर लीजिए वर्क के ऊपर। वर्क सिंगुलर फॉर्म का वर्ड है, लेकिन हम कभी कभी प्लूरल में भी यूज करते हैं उसको, जब वर्क का कोई दूसरा अर्थ होगा तब। दसवां, इलेक्ट्रिसिटी, 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 इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। एडवाइस, एडवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का चेंजमेंट। इसी में एरर पूछता है, फाइंड आउट द एरर। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये सिंगुलर नंबर में ही रहता है ये वर्ड, तो फिर आप गलत कर जाएंगे। जैसे वर्क, आप वर्क का वर्क्स बना देंगे, वो लेकिन किस
जगह यूज होगा आपको पता नहीं है। पेपर का पेपर्स बना देंगे, पोएट्री का पोएट्री नहीं बनेगा। पोएट्री मतलब पोएट्री ही रहेगा, उसका कुछ भी प्लूरल नहीं बनेगा। सिंगुलर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। ये जो 10 एग्जाम्पल लिखे हैं 11 मैंने, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। 12वां लिख लो, 12वां एग्जाम्पल, 12वां एग्जाम्पल लिख लो, डस्ट, डस्ट। 12वां एग्जाम्पल है डस्ट, 12वां एग्जाम्पल डस्ट। इधर और लिख दे रहा हूं, तेरहवां एग्जाम्पल, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां एग्जाम्पल, 13वां एग्जाम्पल है आयरन, आयरन, आयरन। आयरन का कोई भी, आयरन का कोई भी, आयरन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आयरन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आयरन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आयरन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब आइए इंपॉर्टेंट, जिसको आप बहुत जल्दी गलत करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, 14 नंबर इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट भैया मेरे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बहुत आराम से लोग बनाते हैं। इंफॉर्मेशंस क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता है। अगर एक से ज्यादा है तो 1 2 3 लगेगा। इंफॉर्मेशंस क्या, कुछ इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशंस थोड़ी होता है कुछ। इंफॉर्मेशन वो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होता है। इंफॉर्मेशन क्या है ये? इंफॉर्मेशन। आयरन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, वर्क हो गया, फर्नीचर हो गया, ड्रेपरी हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी, सीनरी क्या होगा? सीनरी, सीनरी लिख लीजिए, सीनरी। सीनरी का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। सीनरी लिख लीजिए। सीनरी के बाद ग्लास लिख लीजिए, ग्लास, ग्लास, ग्लास लिख लीजिए, ग्लास, ग्लास लिख लीजिए। स्टोन लिख लीजिए, स्टोन, स्टोन। 17 नंबर स्टोन, स्टोन लिख लीजिए, स्टोन। 17 एग्जाम्पल बता दिए, 17। एक और लिख दीजिए, 18वां एग्जाम्पल, 18वां एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। फूड, फूड्स कुछ नहीं होता है, फूड ही रहता है, फूड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ नाउन, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कुछ नाउन यार ये चल क्यों नहीं रहा है? ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, वुड, ड्रेपरी, पोट्री। ये पोएट्री है, ये पोट्री है। अगर इंग्लिश हिंदी नहीं पता हो तो बता दे रहा हूं, एक एक शब्द की हिंदी देख लीजिए। फर्नीचर पता होगा, फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान। पोएट्री, पोएट्री क्या होता है? पोएट्री मतलब किसी कवि की कविता। पोएट्री मतलब किसी कवि की कविता, किसी कवि की कविता। मशीनरी, मशीनरी क्या होती है? मशीन को मशीनरी बोलते हैं। जब किसी कंपनी को लगाया जाता है तो मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। वुड क्या होता है? लकड़ी। ड्रेपरी, पोएट्री, पोएट्री देख लीजिए, ये कंफ्यूजन वाला है। पोएट्री क्या है? POTTERY, POTTERY। पोएट्री मीन्स, पोएट्री मीन्स क्या होता है? पोएट्री मीन्स घड़ा, जो भी मिट्टी के बर्तन होंगे, जो भी सब कुछ होगा वो पोएट्री होता है। ठीक है, ये पोएट्री हो गया। आयरन, आयरन क्या है? आयरन लोहा। इंफॉर्मेशन बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। सीनरी, सीनरी मतलब बहुत अच्छा दृश्य, सीनरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्लास, ग्लास का कोई प्लूरल नहीं बनता है। स्टोन, स्टोन, स्टोन को मार्क कर लीजिए, स्टोन। फूड, डस्ट, डस्ट मीन्स मिट्टी, फूड मीन्स खाना, स्टोन मीन पत्थर, ग्लास मीन्स, ग्लास मीन ग्लास, शीशा, सीनरी। ठीक। डस्ट, डस्ट क्या है? मिट्टी। डस्ट क्या है? मिट्टी। लगेज, लगेज क्या होता है? लगेज क्या है? लगेज मतलब जो सामान ले जाते हो वो लगेज होता है।
जो अपने साथ सामान ले जाते हो ट्रेवलिंग पे या किसी चीज में, जो तुम्हारे साथ सामान होगा वो तुम्हारा लगेज होगा। LUGGAGE पेपर, पेपर जानते हैं सब लोग। वर्क, अब देखो ये वर्क है, सिंपल वाला वर्क है। अब इसके बारे में कल की क्लास में बताएंगे, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्क का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में कब होता है, जब वर्क का क्या अर्थ होगा। इस वर्क का अर्थ है काम, मतलब कोई भी काम। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्लूरल नहीं होता है। एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, एडवाइसेस कुछ नहीं होता है, एडवाइस ही होता है। और डस्ट, ये कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, और एक एक शब्द की इंग्लिश बता दी, हिंदी बता दी गई है। जो नहीं पता हो कमेंट सेक्शन में करें। इंपॉर्टेंट है ये, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं, 18 एग्जाम्पल लिखा दिए, इतने में से काम हो जाएगा आराम से। ये सारे इंपॉर्टेंट है सबसे। इंफॉर्मेशन और सीनरी, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, पोट्री, ये सब इसी में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लगेज, बैगेज, डस्ट, स्टोन, ग्लास, ड्रेपरी, एडवाइस, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एग्जाम्पल हैं जो हमेशा नाउन, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक, आगे आइए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 अब देख लीजिए, रूल नंबर 2 क्या होगा। कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन होंगे, वो क्या होगा, वो कुछ नाउन जो होंगे वो दिखेंगे तुमको कि वो प्लूरल है, मतलब तुम्हें देखने में लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन वो होंगे सिंगुलर। कुछ नाउन देखने में प्लूरल दिखेंगे और होंगे सिंगुलर। रुको, बैक कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो तुम लोग। तो चला गया पे, चलो ठीक। रूल नंबर 2, कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं, जबकि सिंगुलर होते हैं, जबकि सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं जबकि सिंगुलर होते हैं। जैसे अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, कुछ नाउन आपके, अब इसमें एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उनके लास्ट में क्या लगा होगा, लास्ट में एस लगा होगा, एस। तो एस लगा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एस देख के लगेगा आपको कि प्लूरल है। जैसे न्यूज, एग्जांपल देखो, जैसे कलर चेंज कर लें, हेलो, जैसे न्यूज, एस लगा है लास्ट में एस लगा है, एस लगा है, आपको लगेगा कि प्लूरल है। न्यूज क्या है, प्लूरल, क्योंकि एस लगा है, आपको लगेगा न्यू का न्यूज बन गया है। वैसे तो ये समझदार बच्चे न्यू का न्यूज नहीं बनाएंगे, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में न्यूज। दूसरा एग्जाम्पल, इसको छोटा कर लेते हैं, न्यूज। और बताइए न्यूज के बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लिख दीजिए जिसमें एस आता हो लास्ट में। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसा आ रहा है सबके लास्ट में। फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है जिनके लास्ट में यस आता है वो सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों, वो सारे सिंगुलर हैं और प्रतीत कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, दिखते। इस वर्ड को
दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखते प्लूरल जैसे हैं, दिखते प्लूरल जैसे हैं, दिखते प्लूरल जैसे हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एग्जाम्पल लिख देगा 6 नंबर। सिविक्स दिख रहा है सबको? न्यूज, मैथमेटिक्स दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ठीक। अब इसके बाद और एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल एथिक्स, एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, इसके लास्ट में भी यस है, सब्जेक्ट है ये भी एथिक्स। एथिक्स लिख लिया, एथिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्पेलिंग सही है? स्टैटिस्टिक्स सही है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है। रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। रिकेट्स भी इसी में आएगा, एस लगा है पीछे, रिकेट्स भी इसी में आ जाएगा। इसके और एग्जाम्पल, इसके और एग्जाम्पल होंगे इनिंग्स, इंपॉर्टेंट है इनिंग्स, इंपॉर्टेंट लास्ट है ये इनिंग्स। चलो इधर इसी कलर से लिख दे रहा हूं, इनिंग्स। सही है स्पेलिंग इनिंग्स की? इनिंग्स, इनिंग्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनिंग्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज बहुत बड़ा लिख गया है, इकोनॉमिक्स कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, रिकेट्स, इनिंग्स। एक वर्ड और होता है बिलियर्ड्स, लिखना तो लिख सकते हैं आप, बिलियर्ड्स, BILLARDS, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में कंट्रोवर्सी हो गई थी, मतलब बिलियर्ड्स को लेकर थी, कुछ लोग कह रहे थे सिंगुलर है, कुछ लोग प्लूरल कह रहे थे। तो बिलियर्ड्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये सिंगुलर ही है, दिखता प्लूरल जैसा है, तो बिलियर्ड्स आप लिख सकते हैं, BILLARDS, बिलियर्ड्स। क्या होगा? बिलियर्ड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिलियर्ड्स लिख दूं, BILLIARDS, बिलियर्ड्स। ये 2 रूल आज पढ़े हैं हम लोगों ने आज 2 रूल पढ़े हैं। कौन कौन से 2 रूल? देखो बैक करके दिखाता हूं कौन कौन से 2 रूल पढ़े हैं। अरे यार ऐड कर दिया, रुको बैक हो जाएगा। स्पेशल रूल फर्स्ट, पहले रिकैप पढ़ा था हम लोगों ने, रिकैप तो आप लोगों को पता है, रिकैप आप लोगों को पता है। रिकैप में क्या पढ़ना था हम लोगों ने? पढ़ा कि रिकैप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पार्ट ऑफ स्पीच, अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन चल रहा है, नाउन में डेफिनेशन कवर कर चुके थे, कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कवर कर चुके हैं, और हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन कवर कर चुके हैं, नाउन के केसेस पढ़ चुके हैं, नाउन के जेंडर पढ़ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन नंबर। नाउन नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है, नाउन नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। नाउन नंबर 2 तरह के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हम लोगों ने जो सिंपल चेंजमेंट के रूल थे, जो आप पढ़ चुके थे, उसको पढ़ा था हम लोगों ने पहले। तो सिंपल चेंजमेंट के रूल वाई का और एफ और एफ ई का था। तो वाई हटाकर रिप्लेस हो जाता था, अगर कॉन्सोनेंट होता था तो IES के साथ रिप्लेस हो जाता था, और वावेल होता था तो एस जुड़ के प्लूरल बन जाता था। आप देखिए आज स्पेशल रूल, आज की क्लास स्पेशल क्लास है। आज की क्लास में स्पेशल रूल पढ़े, 2 स्पेशल रूल पढ़े हैं बस आज की क्लास में। कौन सा? पहला ये स्पेशल रूल है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनको याद कर लीजिए। एग्जांपल्स, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। एग्जांपल, यहां से एग्जांपल पढ़ाए थे, फर्नीचर, फर्नीचर, पोएट्री, पोएट्री, पॉटरी, मशीनरी, सीनरी, ये सब, वुड, ड्रेपरी, पेपर, लगेज, इलेक्ट्रिसिटी, एडवाइस, डस्ट, फूड, स्टोन, ग्लास, इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इंफॉर्मेशन। ये हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था। अब दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने स्पेशल रूल में? दूसरा पढ़ा कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं, मतलब वो दिखने में प्लूरल होंगे, आप वो कंफ्यूजन करेंगे कि आपको लगेगा कि प्लूरल है, क्योंकि उनके लास्ट में एस लगा होता है, लास्ट में एस लगा होता है, इसलिए वो प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन वो होते क्या है? वो होते सिंगुलर हैं। वो होते क्या है? सिंगुलर। न्यूज,
मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, सबके लास्ट में एस है, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्रिकेट, इनिंग्स और बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के बारे में बताई दी आपको। तो आज की क्लास यहीं तक। आज हमने नाउन के जो नंबर है, नाउन के नंबर, उसमें 2 स्पेशल केसेस पढ़े हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको पढ़ के आइए और एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू योर एग्जाम। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, उनको जरूर याद रखना है। इनिंग्स, इनिंग्स होती है ना, इनिंग्स को याद रखना है। तो आज की क्लास में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।